हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाएंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। इसका पहला जो वीडियो था जिसमें पार्ट 1 पढ़ाया गया था, जिसमें मैंने बताया था आपको न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के अंदर। आज पार्ट 2 में बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला जो टिश्यू है वो है ब्लड। ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। अगर आप किसी भी पर्सन के सर के ऊपर कील मारें या पैर के नीचे कील चुभाएं तो दोनों तरफ से ब्लड निकलता है। यानी कि ये बात कंफर्म है कि ब्लड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड कैरी करता है यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पॉइजनस है, इसलिए बॉडी से बाहर जाना जरूरी है, तो ब्लड ही उसका काम करता है। ब्लड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो भी हमने खाया न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है। प्लस में जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो उसके प्रोडक्ट को भी एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाता है। जो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू है और लिक्विड फॉर्म पे है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लूइड। इसकी कंपोजिशन पे जाए तो आपको इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, सॉलिड एंड लिक्विड। जो सॉलिड कंपोनेंट है उसमें सेल्स है जिसे हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स और सेल एक ही बात है। फर्स्ट जो ब्लड कॉर्पसल है वो है आरबीसी, दूसरी है ब्लड प्लेटलेट्स, तीसरी है डब्ल्यूबीसी। जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आरबीसी। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड का कलर जो है वो लाल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एचबी। एचबी को कहते हैं हीम यानी कि हीमोग्लोबिन। जो ब्लड प्लेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जो ब्लड क्लॉट होता है वो होता है किसी के बॉडी पे कट लगा, ब्लड निकलना शुरू होता है, बट कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक ब्राउन कलर का क्लॉट जैसे वुंड या एक वुंड या उसे खरूट कह सकते हैं, और वो ब्लड वहाँ से निकलना रुक जाता है, इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। जो WBC है जिसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर कोई भी जम्स, एंटीजेंस या वॉर्म्स अंदर एंटर करते हैं तो उनको वो एनगल्फ करती है, एनगल्फ उसको किल कर देती है और प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज होते हैं वो जम्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अगर हम प्लाज्मा देखें तो ये येलो कलर का है। उस येलो कलर के फ्लूइड के अंदर 90% वाटर है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं। जो 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है उसमें आपको प्रोटीन वगैरह दिखाई देंगे। प्रोटीन के अंदर नाम है एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज है उसके अंदर है मिनरल आयंस। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में कैसे सर्कुलेट करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल उस टाइम पे रिलैक्स होता है, फिर जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट ऑरिकल से फिर राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन में जाता है, फिर राइट ऑरिकल से फिर जाता है राइट वेंट्रिकल, बट उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जितना प्रोसेस अब तक बताया है, जब तक कि राइट वेंट्रिकल में जाता है इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लंग्स में ये ब्लड चला जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन रिच हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। जब ऑक्सीजन रिच होती है तो वो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। उस टाइम पे लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम एक ही बात है, वो रिलैक्स होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर थ्रू वो आयोटा, फिर पूरी बॉडी के अंदर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह का सर्कुलेशन जिसमें लंग्स हाफ पार्ट जिसमें इन्वॉल्व नहीं था दैट्स कॉल्ड सिस्टमिक, बट हाफ पार्ट जिसमें इन्वॉल्व था उसे कहते हैं पल्मोनरी। तो जब सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों एक साथ ऑपरेट करते हैं उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो सबसे पहले जो वीनस ब्लड था वो राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट ऑरिकल से फिर सीधे चला गया राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में आया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शनल आर्टरी है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड हुआ लंग के अंदर और रिटर्न हो गया लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो गया वाया आयोटा द लार्जेस्ट आर्टरी। सो नाउ दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। ऑक्सीजन जो होती है वो लंग्स में ही इन्वॉल्व होती है या लंग्स के थ्रू इन्वॉल्व होती है और ब्लड में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट यानी कि रिमूव होती है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द लंग।
जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो लंग्स के थ्रू होता है, और लंग्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे कहते हैं एल्विलाई, और प्लस में कैपिलरीज में जो टाइनी वेसल्स हैं और जो प्रेजेंट होती है ऑन द वॉल्स ऑफ द एल्विलाई। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे एक रेड कलर और एक ब्लू कलर दिखा रखा है। रेड कलर ऑक्सीजनेटेड कहलाता है और जो ब्लू कलर है वो डी ऑक्सीजनेटेड कहलाता है। अगर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है तो लंग्स में जाके वो एनरिच हुआ ऑक्सीजन से, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू वो हार्ट में जा रहा है, हार्ट से फिर वो लेफ्ट हार्ट में जो है अयोटा है, जिसमें अयोटा की वजह से वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। अगर हम देखें जब तक लंग इन्वॉल्व नहीं था दैट इज अ सिस्टमिक, जब लंग इन्वॉल्व हुआ पल्मोनरी, सो पल्मोनरी के अंदर जो स्टेप्स आ रहे हैं वो है पल्मोनरी आर्टरी, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड वेना केवा, और जो इधर सिस्टम दूसरे जो आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल, एयोटा एंड ब्लड टिश्यूज। तो यानी कि अगर सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन को देखा जाए दैट्स कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। तीन तरह की वेसल्स मिलती है ब्लड के अंदर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनके अंदर आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती है ब्लड को हार्ट से टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी। उनमें हाई प्रेशर होता है क्योंकि उनमें थिक वॉल्स होती हैं, बट उनमें कोई जो वॉल्व है जो प्रिवेंट करता है बैकफ्लो को वो नहीं होता, और जो ब्लड है वो मूव करता है काफ़ी तेज क्योंकि वहाँ पे जो वॉल्स हैं वो थिक होती है। वेन है वो ब्लड को कैरी करते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, और मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें प्रेशर लो होता है और इसमें थिन वॉल्स होती है, बट इसमें वॉल्व्स होते हैं और ब्लड जो फ्लो करता है वो स्लो करता है। जो कैपिलरीज है वो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं, और जो कैपिलरीज है दोनों कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वॉल्स हैं दे काफ़ी स्मॉल, मतलब थिन होती हैं, एक ही लेयर होती है उनकी सेल की, और उसमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू होता है, एंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यहाँ पे वॉल्व नहीं होते। अगर हम डायग्राम में देखें तो जो आर्टरी है उसमें आउटर थिक वॉल दिखा रखी है, ये जो थिक वॉल है इसी की वजह से हाई प्रेशर होता है, और जब हाई प्रेशर होता है तो ब्लड काफ़ी तेज मूव करता है। छोटी कैविटी जिसे ल्यूमन कहते हैं, और थिक वॉल ऑफ मसल्स भी दिखा रखे हैं, और जो इसमें फाइबर्स हैं वो इलास्टिक होते हैं। अगर हम वेन में जाएं तो लेयर जो है वो थिन है, इसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है कि जो वॉल है वो थिन है, बट इसमें ल्यूमन लार्ज है, और जो फेयरली थिन आउटर वॉल दिखा रखी है। कैपिलरी इन दोनों से काफ़ी स्मॉल है, 1 सेल थिक, and of course very small lumen is going to be seen there. आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में रूट और जो लीफ है वो काफ़ी रोल प्ले करती है, क्योंकि जो रूट है उसमें जाइलम है और जो फ्लोएम है वो एक्चुअली फूड बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहला वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द जाइलम। अगर रूट में देखें तो जाइलम प्रेजेंट है, और जो रूट है वो जनरली सॉइल में होती हैं। तो जो जाइलम है वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल को लेता है और ऊपर स्टेम की तरफ भेजता है, स्टेम से वो सीधा चला जाता है लीफ, लीफ के अंदर फूड बनना शुरू हो जाता है। जब रूट से वाटर और मिनरल्स गए लीफ के अंदर, ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि जो एक डायरेक्शन का मतलब है रूट से लीफ में गया, बट लीफ से वाटर कभी भी नीचे नहीं आता, तो ये पर्टिकुलर वन वे प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। बट जब खाना बनता है लीफ के अंदर विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शन माने राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द बाई डायरेक्शनल, और इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो जब जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल गया वो यूनिडायरेक्शनल, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। बट फ्लोएम के थ्रू जो खाना चौतरफा गया यानी ऑल अराउंड गया, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जब लीफ के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू रिमूव होता है, एंड दैट्स ट्रांसपिरेशन। अगर हम देखें एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और उसका रिमूवल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वेस्ट बॉडी के अंदर रहा तो शायद पॉइजन और उसमें कई तरह के फीटल इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, और कई बार इतना फीटल होता है कि डेथ भी आती है। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन उसमें मेनली यूरिनरी सिस्टम है जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और ये कंसिस्ट करता है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। जो किडनी है, किडनी से 2 ट्यूब निकलती हैं जिसे कहते हैं यूरेटर, और वो दोनों ट्यूब मिल जाती है ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर की ओपनिंग होती है यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड। तो किडनी देखें तो उसके अंदर किडनी का स्ट्रक्चर आउटर और इनर होता है। आउटर में आपको दिखाई देगा कॉर्टेक्स, इनर में दिखाई देगा मेडुला, और इसके अंदर काफ़ी सारे हजारों यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे जिसे कहते हैं नेफ्रॉन, जो मेनली फिल्टर करते हैं ब्लड। जो है वो इम्प्योर ब्लड आया इन द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी,
नेफ्रॉन ने प्योरीफाई करा और जो क्लीन ब्लड था वो किडनी के थ्रू, रीनल वेन के थ्रू गया और वो पूरी बॉडी में चला गया। जो यूरेटर है वो किडनी से निकल रहे हैं और वो यूरिथ्रा को कनेक्ट करते हैं और ये कैरी करते हैं किडनी से यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर करता है और जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर निकलता है। दैट इज कॉल्ड द एक्सपल्शन ऑफ द यूरिन आउटसाइड द बॉडी। जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, और अगर इनको कलेक्ट कर दिया है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिन, और यूरिन ही मेन प्रोडक्ट है एक्सक्रीशन का। और जो मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा यूरिन के अंदर वो है यूरिया। अगर यूरिन फॉर्मेशन में देखें तो यूरिन फॉर्मेशन इज मेनली डन बाय द नेफ्रॉन, और वो अलग अलग वेज से है। जो नेफ्रॉन है वो उसने फिल्टर करा यूरिया फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूरिन के साथ कई यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड के हैं जो अपीयर होते हैं इन द फिल्ट्रेट, और ये यूजफुल सब्सटेंसेस है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयरन, वाटर एक्सेट्रा। ये रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय स्पेसिफिक पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, दैट इज पार्शली कंट्रोल्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन। फिर जो फ्री हाइड्रोजन आयंस हैं वो ऐड हो जाते हैं फिल्ट्रेट के अंदर बाय द टिब्यूल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन विच हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड पीएच, और इससे हो जाता है यूरिन स्लाइटली एसिडिक, यानी कि जब भी यूरिन में एसिड है बिकॉज ऑफ द फ्री हाइड्रोजन आयंस। जो प्रोसेस है डायलिसिस, डायलिसिस उनकी होता है जिनमें किडनी काम नहीं करती या पार्शली काम करती है, और जो डायलिसिस में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी का वर्क करती हैं। इसके अंदर जो किडनी फिल्ट्रेशन करती है वैसे ही सेटअप बनाया जाता है, यानी कि अगर इम्प्योर ब्लड ह्यूमन बॉडी का लिया जाए तो वहाँ पे डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है। जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है जो उसकी कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल किडनी जैसी ही होती है, और जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, और जो प्योरिटीज़ हैं वो आगे पास ऑन होती हैं। उसमें एंटीकोआगुलेंट होता है, फिर वेन में जाता है, और वेन से वो प्योरीफाई होकर ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो डायलिसिस जो है वो प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड है, और स्पेशली उन्हीं पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है यहाँ पे किडनी काम नहीं करती है। डायलिसिस को हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, सिंस इसमें जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है इसलिए हीम वर्ड यूज़ किया गया है जो है हीमोग्लोबिन। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट शाम के टाइम में, रात के टाइम में रिलीज़ करते हैं, और डे टाइम के अंदर वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन पर्पसेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर और हमारे लिए भी कोई यूज़फुल नहीं है, बट फिर भी समहाउ दे आर गोइंग टू रिलीज़। अब जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिलीज़ होता है। जो ट्रांसपीरेशन होता है वो है वाटर एब्जॉर्ब करा रूट ने ट्रैवल करा फ्रॉम द स्टेम एंड टू द लीफ, और फिर वाटर जो है वेपर बना और लीव्स के पोर से इवेपोरेट हो गया, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो भी स्टोमेटा जो प्लांट्स के अंदर है या लीफ के अंदर है उसके थ्रू रिलीज होता है। सो दिस इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी जो होता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो यूजफुल नहीं है वो एक्सक्रीट हो जाता है। Thank you very much. If you like my video, please share and subscribe it. In the next video, we will discuss the important questions from this chapter.